नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात आरक्षण पर छिड़ी सियासी जंग की। ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी की सियासत में पिछले कई दिनों से बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार जारी है। दोनों दल खुद को ओबीसी वर्ग का असल हितैषी बताने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने आरक्षण को लेकर एक नया बयान दे दिया है। रविंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी से मांग की है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाए। अपने ही विधायक के इस बयान को लेकर कांग्रेस थोड़ी मुश्किल में है। हालांकि कांग्रेस ने इसे विधायक की निजी राय बताया है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और कांग्रेस नेतृत्व से सवाल कर रही है कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेतृत्व अपनी राय साफ करे। एमपी में एक तरफ जहां ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन से हटकर पीएम मोदी से मांग कर दी है। कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने कहा, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए ताकि गरीब और जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो। गरीबी के आधार पर यदि आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे सारे साथी, हमारे जो विधायक साथी थे, उन्होंने भी उस मुद्दे को ये किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उसमें गति दिखा रहे हैं। ये केवल वो श्रेय लेने की, ये श्रेय लेने वाली राजनीति बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। आबादी के साथ जो गरीब लोग हैं बड़ी संख्या में, मैं उनकी ओर से ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि गरीबी के आधार पे यदि आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है, विश्वगुरु बनाना है, महाशक्ति बनाना है, तो गरीबों का ध्यान पहले रखना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक के आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के बाद कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है। कांग्रेस ने विधायक रविंद्र सिंह के बयान से किनारा करते हुए उनका निजी बयान बताया। हालांकि पार्टी की अनुशासन समिति उनके इस बयान को संज्ञान में लेगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के पक्ष में है। वहीं बीजेपी ने कहा कि विधायक की मांग कांग्रेस की मंशा जाहिर कर रही है। कांग्रेस सिर्फ 27% आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस का नेतृत्व स्पष्ट करे कि ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कुछ लड़ाई लड़ती है और उनके विधायक कुछ कह रहे हैं, यानी अंदर बातें कुछ होती हैं। इसके कारण अपने आप में एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करना चाहती है। जो अभी मेडिकल कॉलेज की सीट पर जो उनको आरक्षण देने की बात आई थी, कहां थी वो उस समय? कांग्रेस क्यों नहीं समर्थन करना चाहती? आज कांग्रेस का एक विधायक कुछ बात करता है, कांग्रेस पार्टी कुछ और बात करती है। कांग्रेस का नेतृत्व स्पष्ट करे कि ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कुछ लड़ाई लड़ती है और उनके विधायक कुछ कह रहे हैं, यानी अंदर बातें कुछ होती हैं। इसके कारण अपने आप में एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करना चाहती है। जो अभी मेडिकल कॉलेज की सीट पर जो उनको आरक्षण देने की बात आई थी, कहां थी वो उस समय? कांग्रेस क्यों नहीं समर्थन करना चाहती? आज कांग्रेस का एक विधायक कुछ बात करता है, कांग्रेस पार्टी कुछ और बात करती है। आर्थिक आधार पर भी हमने आरक्षण दिया है। 10% जो है सामान्य वर्ग के, जो अति गरीब लोग हैं, उसको 10% आरक्षण दिया है कमलनाथ जी ने। वो तो कह रहे हैं कि पूरा आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये उनका अपना निजी कोई विचार होगा, ये पार्टी का नहीं है। पार्टी का तो स्टैंड, हमने जब फैसला लिया हमारी सरकार ने, तो हमारा स्टैंड वो फैसला है। मसला बड़ा गंभीर है। देखिए, आरक्षण का मसला है और ऐसा हॉट टॉपिक है कि सियासत जरा संभल के हाथ रखती है इस मुद्दे पर। याद कीजिए कि एक बार आरएसएस प्रमुख ने ये चिंता जताई थी और मोहन भागवत ने कहा था कि क्या देश में वक्त आ गया है
आरक्षण पर पुनर्विचार करने का, इतना कहना भर था, सियासत ने हल्ला कर दिया था। और अब उसी तरह का बयान कांग्रेस के एक विधायक ने दिया है। उन्होंने कहा कि जातिगत नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। गरीब और गरीब होता जा रहा है और उसकी जड़ यही है। पीएम मोदी से उन्होंने मांग रखी है, अब कांग्रेस खुद को अलग कर रही है। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। बैजनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल बैजनाथ जी आपसे है, उसके बाद हर्ष जी आपके पास आता हूं। बैजनाथ जी, कहना क्या चाहते हैं? पार्टी कुछ कहती है, विधायक कुछ कहते हैं। विधायक आपके नहीं है कि पार्टी की लाइन कुछ और है? नहीं, पार्टी ने जो अभी आरक्षण दिया था वो जाति आधार पर दिया था। आदरणीय भाई रविंद्र सिंह तोमर ने जो आर्थिक आधार पर जो बात की है वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, क्योंकि एक बार ये रेत के अवैध खनन पर भी ये कह चुके थे कि ये जो श्रद्धा पांडे थी उनके साथ ये नहीं थे, वो भी इसके पक्ष में थे। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन पार्टी का स्टैंड तो यही है कि जाति आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जिस सबलगढ़ विधानसभा सीट से बैजनाथ जी चुन के आते हैं वो सीट आरक्षित नहीं है, तो वहां ओबीसी और सवर्ण भी मिलकर तय करते हैं कि विधायक कौन होगा। बैजनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी और ग्वालियर ग्रामीण से विधायक हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। भारत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत सिंह कुशवाहा जी, धन्यवाद आसिफ भाई, धन्यवाद जी। मंत्री जी, इत्तेफाक की बात तो यह भी कि आपकी सीट भी आरक्षित नहीं है, तो बीजेपी क्या कहती है? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आधार पर आरक्षण होना चाहिए? देखिए आसिफ जी, मैं इतना कहना चाहूंगा जी कि कांग्रेस के मित्र कहते कुछ और है, मन में कुछ और है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा, चाहे पिछड़े वर्ग की बात करें, चाहे SC ST की बात करें, किसी के लिए कांग्रेस ने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया है। इनको एक जिस तरह से लोग खिलौने के रूप में कुछ वस्तु को जो उपयोग करते हैं, वैसे कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के भी साथ किया है और ऐसे ही SC ST के लोगों के साथ किया है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जब जब समाप्त होने की ओर जाती है तो कांग्रेस कोई न कोई ऐसा मुद्दा लेके आती है कि जिससे वो राजनीतिक क्षेत्र में थोड़े बहुत दिखते रहे। आपको अगर ध्यान हो जी, रामजी महाजन कमीशन कांग्रेस ने बनाया था और उस रामजी महाजन कमीशन की जब रिपोर्ट आई, जिस आधार पर इनको आरक्षण की जो व्यवस्था करना थी, उस कमेटी में 35% की सिफारिश रामजी महाजन आयोग कमेटी ने की और कांग्रेस की सरकार 93 से लेके 2003 के पहले तक ये मध्य प्रदेश में रही, तो न तो इन्होंने रामजी महाजन की कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर कोई स्टैंड लिया और फिर तो कमेटी की रिपोर्ट अच्छी थी, मानने लायक थी। इनने जो जी, कमेटी की रिपोर्ट अच्छी थी, मानने लायक थी, उसकी सिफारिशें मानने लायक थी। अब वो कमीशन इनने बनाया था, रामजी महाजन कमीशन लागू किसने किया था? जो कमेटी किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। अब कांग्रेस को जब कोई व्यवस्था लागू नहीं करना थी तो फिर कमेटी किस लिए बनाई? और फिर दोबारा इनने सरकार में आने के लिए चुनाव के पहले एक सुगुपा फिर छोड़ा कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम पिछड़े वर्ग को इतने % आरक्षण देंगे, 27%। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सरकार जब कांग्रेस की बनी और इन्होंने मार्च में ये सदन में 27% आरक्षण व्यवस्था जो को लेके आए, सदन में भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वागत किया। अगले भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि ये करने की नीयत से है कि दिखावे की नीयत से है। तो 2 दिन बाद जैसे ही न्यायालय में पिटीशन दायर हुई, न्यायालय ने 9 दिन का समय 10 तारीख से ले 19 तारीख तक का समय सरकार को दिया कि सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करे।
तो सरकार का न तो वहां अधिवक्ता उपस्थित हुए, न सरकार ने कोई इसके पहले। मुझे याद है मंत्री जी, वहां कोई पक्ष रखने नहीं पहुंचा था। जिन तारीखों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत बड़ा उस वक्त बहस का मुद्दा बना था। मंत्री जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी, सबसे पहला सवाल है, जिस प्रदेश में डिसाइडिंग फैक्टर हो ओबीसी, जिस प्रदेश में 52% के आसपास का वोटर हो, जिस प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री उस वर्ग से आते हो, ऐसे में ओबीसी की लड़ाई तो लाजमी है। लेकिन सवाल यह कि हर सरकार आकर ओबीसी को झुनझुना क्यों थमा देती है, जबकि संविधान में लिखित है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाएगा। देखिए, आरक्षण का मुद्दा बहुत पेचीदा है और जिस तरीके से कांच के सामान पे लिखा होता है हैंडल विद केयर, और उसी तरीके से पॉलिटिकली भी उतना सेंसिटिव इशू है, फ्रेजाइल। अब सवाल ये उठता है कि ओबीसी की बात पहले क्यों नहीं हुई। पारंपरिक तौर पे राजनीति में दलित और आदिवासी का मुद्दा ही छाया रहता था, लेकिन अब चूंकि ओबीसी का मुद्दा उठा है, और देखिए आपने जो आंकड़े का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की बहुलता है, सबसे ज्यादा आबादी इसी समुदाय की है, तो मुझे लगता है ऐतिहासिक रूप से इसके साथ अन्याय हुआ है समुदाय के साथ। और अब जो कि पॉलिटिकली ये मुद्दा वापस चर्चा में है, तो इसका कुछ हल निकलना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस के विधायक जिनका आपने जिक्र किया प्रोग्राम में, वो तो सेल्फ बोल कर बैठे हैं। मतलब अगर मोहन भागवत कुछ बात करते हैं, समीक्षा की बात करते हैं, तो बवाल होता है। और कांग्रेस के विधायक ने ये बयान देके अपनी ही पार्टी की फजीहत करा ली है। ऐसे माहौल में जब कांग्रेस और भाजपा लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं इस मुद्दे पे, कांग्रेस का विधायक का जो बयान है भारी पड़ेगा। ठीक सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बैजनाथ जी, अभी मैंने हर्षवर्धन जी से सवाल पूछा और हर्ष जी से मैंने सवाल पूछा कि 52% जो डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है, वो तय करता है सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आपके विधायक ने बयान देकर क्या पार्टी की 82 सीटों पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 34 एससी और एसटी की 48 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। यह रिस्क लेने को आप तैयार हैं या दरअसल जानबूझकर दोनों वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि सवर्ण भी साथ रहे, गरीब सवर्ण भी बना रहे हमारे साथ, और उधर ओबीसी की बात करते रहिए तो 52% वोट बैंक भी हमारे साथ रहे। चिट भी अपनी, पट भी अपनी। कांग्रेस तो हमेशा जाति आधार पर आरक्षण के पक्ष में रही है। भाई रविंद्र तोमर जी ने यह कहा है तो मैं बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं हूं। वो व्यक्तिगत उनका मामला हो सकता है, लेकिन पार्टी तो हमेशा से जाति आधार पर आरक्षण की बात उन्होंने कही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो 1989 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आदरणीय बीपी सिंह ने की थी 1 अगस्त को, उसके बाद में आप पूरे देश के हर राज्य में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई थी। तब इसी भारतीय जनता पार्टी ने मंडल पर कमंडल रखने का काम किया और पैरेलल में एक मूवमेंट चलाया। सारे देश के पिछड़े वर्ग का तमाम सारे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो मंडल उठा करके पूरे देश में निकले। पूरे देश के हर राज्य में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो चुकी थी। उस समय पर मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की भाजपा की सरकार थी। सुंदरलाल पटवा जी ने आरक्षण पर बोलते हुए कहा था कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इसे लागू करे या ना करे, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं इसे मध्य प्रदेश में लागू नहीं करूंगा। 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाती तो आज 31 साल हो गए इस बात को, और 31 साल में पिछड़ों के कितने अधिकारी होते, इसकी भरपाई कौन करे? नहीं तो 93 से लेकर 2003 तक आपके पास 10 साल थे, और कितना वक्त चाहिए था आपको? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ऐसा ही किया है और आज भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस ने तो इसको लागू किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको लागू नहीं और दिन अपने वकील से जो जवाब दिलवाया है वो जवाब उन्होंने अपनी तरफ से बयान बना करके और वकील के द्वारा यह पेश किया गया है हाई कोर्ट में। ठीक, मंत्री जी आ रहा हूं मैं आपके पास। अच्छा मंत्री जी, ये बड़ा एक दिलचस्प बयान है और एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट भी कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, आप भी उस वक्त देख रहे थे उन चीजों को, वहीं थे, तब तक इंतजार कर रहे थे क्या कि अब जाके आरक्षण लागू हो जाएगा, अब जाके, या जब बहुत देर हो गई तब आपको लगा कि नहीं अब पार्टी बदलनी पड़ेगी, अब छोड़ो, अब निकलो यहां से, यहां कुछ नहीं हो सकता? देखिए, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जिसकी नीयत साफ होती है उसकी नीति भी एकदम स्पष्ट साफ होती है। न तो कांग्रेस की नीयति ठीक है
अगर ठीक नीयति होती कांग्रेस की तो मैं ये कह रहा हूं कि जब सदन के अंदर जब 27% आरक्षण व्यवस्था की जब प्रस्तुति हुई, उसके बाद में जब कोर्ट में इनको कैविएट दायर करना थी। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो भी हमारे कांग्रेस के जो मित्र विधायक हैं उनका जो स्टेटमेंट है आज जो आया है, ये कोई मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये केवल अकेले विधायक जी का स्टेटमेंट नहीं है। ये आर्थिक स्थिति की बात करी है, ये पूरे कांग्रेस की पूरे कांग्रेस का बयान समझा जाए। चूंकि विधायक भी एक जिम्मेदार विधायक होते हैं, सदन में अगर कुछ कहा है तो निश्चित रूप से पार्टी की राय ली होगी। अच्छा मंत्री जी देखिए, सरकार आपकी है सर, तो अब एक मैं आपसे बड़ा साफ बयान चाहता हूं और आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। सर देखिए 2003 से लेके 18 तक तो मौका बीजेपी को भी मिला था। मंत्री जी 3 से लेके 18 तक का मौका आपके पास भी था, तो उस वक्त आपको लगा था कि लागू हो नहीं पाएगा इसलिए बात छेड़ी नहीं गई, या आपको लग रहा है कि कांग्रेस बोल चुकी है तो अब मजबूरी है, अब बोलना पड़ेगा, आरक्षण दिलाना पड़ेगा, कोई रास्ता निकला है क्या? देखिए एक बात अवश्य कहूंगा जी, क्या कांग्रेस सरकार में रही तब कांग्रेस ने ऐसे समाजों के लिए न कोई लोक कल्याणकारी योजना बनाई, न इन समाजों में कांग्रेस ने नेतृत्व पैदा होने दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी वर्गों के लिए एक अच्छी व्यवस्था और अच्छी योजनाएं लागू की हैं जिनसे उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आया। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के लोगों के नेतृत्व देने की जो प्रयास किया है, सभी वर्गों से जो कार्यकर्ता निकलकर भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, हमेशा पिछड़ा, दलित, शोषित, सामान्य सभी की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग को और दलित और SC ST के लोगों को हमेशा दबाने का काम किया और नेतृत्व भी पैदा नहीं होने दिया। कांग्रेस ने कांग्रेस जब आदिवासी वर्ग में जाती है तो आदिवासी वर्ग में कहती है कि हमारी पार्टी आदिवासियों की हितैषी पार्टी है। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब शिवभान सिंह सोलंकी जी जब विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने थे, जब सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस ने हमारे आदिवासी वर्ग का, आदिवासी समाज भाइयों का किया था, शिवभान सिंह सोलंकी को रोका गया था। इसी प्रकार से पिछड़े वर्ग में ठीक है, ये अब बैजनाथ जी पूछ रहे हैं कि उस वक्त आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया सर? वो पुराने अगर चीजें निकलेंगी तो फिर वो सवाल जरूर उठेंगे। एक आखिरी कमेंट 30 सेकंड का मैं ले रहा हूं सर हर्षवर्धन जी से। हर्ष जी देखिए, दावे तो अपने अपने हैं कि हम सगे, लेकिन आपको लगता है कुछ निकल पाएगा? बड़ा वकील करने से कुछ हो पाएगा? कुछ आपको लगता है? क्योंकि जो एक जो फ्रेम बना हुआ है बड़ा मुश्किल है उसके अंदर ये सब फिट बैठा पाना। कई सरकारें कोशिश कर चुकी हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय भारत, देखिए सर एक मिनट हर्ष जी हमारे साथ है। हर्ष जी आपसे सवाल है। मेरा कहना ये है, एक मिनट में अपनी बात कहूंगा, हम पूरी ताकत के साथ, भारत जी ने कहा है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ विरोध में रही है, पक्ष रखेंगे। ठीक है, सियासत में वरिष्ठ पत्रकार को बोलने नहीं दिया, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे थे, हर्ष जी अपना पक्ष नहीं रख पाए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत सिंह कुशवाहा जी, बैजनाथ जी, हर्षवर्धन सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।